हाँ थोड़ा गेट लगा दिख रहा है ठीक। तो समघाती एक इससे पहले जो था कि सेपरेबल था कि अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं कि dx को के साथ x वाले पद ले जाते हैं और dy के साथ y वाले। कल हमने वीडियो डाला था, अगर देखे होंगे घर पे, ठीक है। तो आज है इसमें दूसरी टाइप का क्वेश्चन है कि समघाती अवकल समीकरण, मतलब यहाँ x और y की जो घातें होंगी वो समान होंगी, मिलकर एक साथ मिलकर। किस तरीके से देखो कैसा इक्वेशन होगा, अवकल समीकरण इस तरीके का होगा d dx ऑफ y बराबर fx y, मतलब दोनों एक साथ आ रहे हैं, x भी है और y भी है, मतलब x² प्लस इनटू xy भी हो सकता है ठीक। यहाँ इस तरीके और gxy, तो वो फंक्शन xy दोनों का है, x भी है और y xy भी है। मान लो इस तरीके से होगा x² प्लस xy y² प्लस xy, ऐसा लिखा हो सकता है। तो यहाँ इसकी घात कितनी है, 2, इन दोनों की मिलाओ, एक और एक 2, इसकी 2, एक और एक 2, तो घातें ऊपर नीचे समान हो गई। यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 हो गई। ये नहीं देखना है कि सर x की घात 1 है, दोनों की मिला के घात देखना है भाई। इसकी घात 2 मतलब जितने पद हैं उन सब की घात समान होगी। तो एक पद है इसमें 2 है, इन दोनों ये एक पद है लेकिन इसकी घात 1 है, इसकी दोनों जुड़ गए तो 2 हो गया। तो इस तरीके का होगा ठीक है। तो जहां fxy व gxy x, y में समान घात के फलन है, ठीक है, समान घात के। तो जब भी ऐसा समीकरण हमें दिखाई देगा हम तुरंत देख लेंगे ऊपर जो समीकरण दिया होगा कि किस तरीके का है। क्या उसमें पिछला केस लग रहा है कि हम dx के साथ x वाले पद ले जा सकते हैं और dy के साथ y वाले पद ले जा सकते हैं, अगर वो लगेगा तो हम वो लगाएंगे। अगर वो फेल हो रहा है, उसका काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम इसको देखेंगे क्या ये ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में y बराबर क्या रखना है, vx। इधर ध्यान दो, y बराबर क्या रखना है, vx, क्योंकि यहाँ दो चर राशियों में है, हमें एक चर राशि में बनाना है। हम किसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक के सापेक्ष करोगे, दो के सापेक्ष तो डायरेक्ट होगा। तो y इक्वल टू vx रख दे रहे हैं तथा इसका अवकलन करो तो d dx ऑफ y, मतलब d ये x के सापेक्ष, ठीक है। तो ये है प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन 1 हो जाएगा और द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन, ठीक है ना। ये इतना हमें इसमें रखना पड़ेगा, इसमें तो रखेंगे तब क्या हो जाएगा, v प्लस x dv और dx f x vx अपॉन g x vx, ठीक है ना। इसको अब तक हम लोग हल करेंगे। इसको हल करने के बाद समीकरण 2 जब बन जाएगा तो ये पहुंच जाएगा केस फर्स्ट में, सेपरेबल हो जाएगा, पृथक हो जाएगा कि एक dx के साथ x वाले पद आ जाएंगे और dy के साथ y वाले पद आ जाएंगे, ठीक है ना। देख लो आप किसमें बचा, x और b में बचा ना, आप तो x और b में बचा, यहाँ भी x है तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ RHS में पूरा b बचेगा, यहाँ भी b बच रहा है, b इधर ले जाएंगे, यहाँ पूरा b बचेगा और x b में है तो x के साथ रहेगा, b के साथ रहेगा। तो मेथड यही है कि समघातीय अवकल समीकरण में आपको क्वेश्चन देखना है, अंश व हर में घातें क्या समान है, पदों को मिला, ठीक है ना। जब है y इक्वल टू vx रखना है और dy बाई इसका अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो इतना आएगा, इसको उठा के यहाँ और इसको यहाँ रखना है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है। क्वेश्चन है अवकल समीकरण x प्लस y dy प्लस x माइनस y dy इक्वल टू 0, इसको हल करना है, ठीक। तो ध्यान से देखें आप, अब ऐसा लिखा हुआ है, अगर तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ dx है, क्या है यहाँ dx, ये dx है
ठीक, समझ लीजिए, ये लिखते रहना, समझ लो इसको। क्या हम इसमें से dx कॉमन ले लें तो हमें मेन मुद्दा ये रहता है कि d/dx बनाना है। मेन मुद्दा तो यही है, वहां भी यही था कि dy/dx बना। क्या dy के साथ क्या सारे y के पद हैं? कल तक क्या था, dy के साथ y वाले पद आए। क्या dy के साथ y आए? आया तो है, लेकिन साथ में x और लिखा है, तो ये अलग तो नहीं कर पा रहे ना। तो ये जब अलग नहीं होंगे तो फिर दूसरा यही केस लगेगा। देख ले रहे हैं, x माइनस वाई, dx के साथ x वाले पद आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो y भी साथ में दिया है, तो वो अलग नहीं हो पा रहा है। तो देखो क्या करें, इसमें से क्या कर लो, इसको ले लो आप सॉल्यूशन। तो x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स लिखने कोई दिक्कत, उधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो पक्षांतर, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोजिंग। तो ये है, अब यहाँ से डी वाई और डी एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, समीकरण नंबर 1 बन गया। ये लो, ऐसा बन गया। अंश में देखो क्या दोनों एक्स वाई नहीं आ रहे, हर में भी देखो क्या एक्स वाई नहीं आ रहे, आ रहे हैं। तो अब हमारा काम है तो ये भी देखना है कि घाते देखना है, क्या घाते इनकी समान है, इसकी घाते एक है, इसकी भी घाते एक है, इसकी भी घाते एक है, इसकी भी घाते एक है, ठीक है ना। अंश में सभी पदों की घातें जितनी होगी, हर में भी सभी पदों की घातें उतनी ही होगी। अंश में 2 पद है, दोनों की घात एक एक है, हर में भी 2 पद है, दोनों की घात एक एक है, ठीक। अब बढ़ते हैं, तो समीकरण 1 में y बराबर bx तथा इसका अवकलन कर लो, क्या होगा, dy/dx इक्वल टू v इंटू 1 प्लस एक्स dv और dx रखने पर, ठीक है ना, रख दो। इसीलिए क्या हो जाएगा, v प्लस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आंसर ढूंढने तक लगेगी, अभी आज हो सकता है इसी में लगना है, आंसर ढूंढने जो पढ़े थे उधर, ठीक है। तो इसलिए अच्छा टॉपिक है, आते हैं 6-7-8 नंबर मिल जाते हैं आसान में। vx माइनस एक्स एक्स प्लस के vx, दोनों में से x कॉमन ले लो, v माइनस 1x 1 प्लस v x, और x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया है। देखो क्या बच रहा है यहाँ, v प्लस एक्स dv dx बराबर v माइनस 1 और v प्लस के 1। तो भाई v उस तरफ दिखाई दे रहा है, v इधर भी लिखा है, तो v को एक तरफ ले जाए पूरा। तो यहाँ x dv dx v माइनस 1 v प्लस 1 माइनस के v। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लो, इसका लासा ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ तो 1 माना जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा, तो v माइनस 1 माइनस के v और v प्लस के 1, ठीक है ना। v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस के v बटे क्या है, v प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ x dv और dx, ध्यान से देखिएगा, और यहीं से शुरू होते हैं कि जो बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, मान लो 4-5 नंबर में आ सकता है, यहाँ से जो कल तक पढ़ाए वो तो 2 नंबर में आ जाएगा, उसकी कोटि और घात पढ़ाए थे वो 1-1 नंबर का था। तो यहाँ क्या है, dv और dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस v स्क्वायर और v प्लस के 1, तो दोनों पर v के राइट हैंड साइड में, तो v को v के साथ लेके आना, ठीक, लेके आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, बताओ। देखो 1 तो नहीं हो गया, ठीक। v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv बराबर माइनस dx अपॉन x, dx को लेकर पहले यहाँ और फिर x का भाग दे दिए, तो इतना आ गया, x के dx के साथ x पहुंच गया, तो इसका समाकलन हो जाएगा, जानते हैं 1 अपॉन x का क्या होता है, log x, ठीक, और इसका भी हो जाएगा। खैर इसका कर दे रहे हैं, क्या होगा कि ऊपर वाला देखो इतना हो गया। अब देखिएगा, v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 और dv, ठीक है,
और 1/v² प्लस 1 इंटू dv बराबर माइनस की dx/x। ठीक, अलग अलग कर दिए क्योंकि एक साथ करोगे तो नहीं कर पाओगे। इसको टी मानेंगे ऊपर वाला क्या गायब होगा, कुछ गायब, अकेला v ही तो गायब होगा। तो यहाँ से किसकी जरूरत है अपन को, 2 की जरूरत है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या हो गया, ठीक है। तो we need to multiply numerator and denominator by 2। अंश बाहर में 2 से गुणा करने की जरूरत थी, 2 से गुणा कर दिए, भाग दे दिए। तो अब क्या करेंगे, समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करोगे 1/2 2v v² प्लस 1 और dv और 1/v² प्लस 1 dv और dx/x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 log v² प्लस 1। मन में मान लो इसको t ऊपर वाला अपने आप गायब हो गया, तो 1/t का log t हो जाएगा। ये किसका हो गया, tan इनवर्स v हो गया। ठीक है ना, और बराबर क्या हो गया, माइनस के log x प्लस c। ठीक है, एक log आ रहा है, एक tan आ रहा है, तो हम c ले लेंगे, क्योंकि अगर या सभी log आ रहे होते तो हम log c ले लेते, या सभी tan आ रहे होते तो tan c ले लेते। ठीक, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आखिरी में हमें, जो कि हमारा क्वेश्चन किसमें था, क्वेश्चन किसमें है, x और y में, उत्तर भी x और y में आएगा, तो v तो हटाना पड़ेगा। तो अब v बराबर यहां से उठाओ y/x समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रख दो y²/x²। tan इनवर्स क्या है, y/x बराबर माइनस log x प्लस का, ठीक है, ये रखो। ठीक, तो कोई दिक्कत, दोबारा समझ लो। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा dy और dx अलग लिखे होंगे, ऐसा सीधा दे सकते हैं क्वेश्चन, कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगर ऐसा दिया है तो पहले आपको बनाना है, dy dx तो बनाना ही है। अगर इस dy के साथ y अकेला आता तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा समाकलन कर देते, लेकिन अलग नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया। अंश में जितने पद हैं उन सब की घात उतनी ही है, जितने हर में पद हैं उनकी भी घात वही है। ये समघातीय समीकरण है। क्या लिखोगे यहाँ पर, समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप वीडियो देखोगे, लेक्चर लिखा है उसमें, तीसरा चौथा शायद लेक्चर होगा, वहाँ लिखे विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे ना। अगर वीडियो देखोगे, अब तो टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक, तो समीकरण 1 में y बराबर dx रख दिए, इसका अवकलन किए तो इतना, यहाँ से y और dy dx का मान यहाँ पे उठा के रखना है। हल करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये सेपरेबल हो गया। क्या हो गया, पृथक हो गया, मतलब x x के साथ जा सकता है dx के, y dy के साथ, मतलब यहाँ v है तो dv के साथ v वाले पद आ गए, मतलब d के साथ जो क्या लिखा v लिखा, v के पद आएंगे इसके साथ। तो अब ऐसा हो गया है, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होगा डायरेक्ट, इसलिए हमने अलग अलग पहले v में भाग दिए, एक में भाग दिए, और इस तरीके से बन गया। 2 की जरूरत थी ऊपर, तो हमने गुणा कर दिया, और अंश बाहर में दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, पर समाकलन किए, सूत्र सबको पता है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो, अगला क्वेश्चन देखिए, कर लोगे ना। ठीक, पूछा गया है आपसे 2020 में आया है। ठीक है, 22 में भी आया है। ठीक है, तो अवकल समीकरण x² - y² dx + 2xy dy बराबर 0 का हल कर दिया। 4 या 6 नंबर पे आता है यहाँ से क्वेश्चन, तो देखना। तो क्या dx के साथ जो पद है वो x अकेले का तो है, तो अलग तो कर नहीं सकते, मतलब पहला केस नहीं लग रहा, कल पढ़ाए थे। ठीक, और यहाँ dy के साथ अकेला y नहीं, y के साथ x भी है, तो जहां अलग नहीं कर पाए वहां या तो ये लगेगा समघातीय, देख लेना समघातीय है, 2 घात इसकी 2 घात एक पद हो गया,
एक और एक घात इसकी तो दो घात इसकी हो गई, तो समघात यहीं से पता चल रहा है, उधर भी पता चल रहा था, सबकी एक एक घात थी, ठीक है ना। तो हल यहाँ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मतलब दिए गए समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले तो लिखना है, दिया है आपका समीकरण ऐसा लिखा है, तो इसमें से 2xy dy इक्वल टू इसको लिखते हैं y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, कोई दिक्कत है? ठीक, यहाँ आएगा dy dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy, और ठीक है ये आ गया। कैसा है? विच इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि क्या है? समघातीय अवकल समीकरण। ठीक, अगर इसके वीडियो इक्वेशन पूरे डले हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बीएससी के सेकंड ईयर में है पूरा, इतना तो है, इसके आगे बढ़ा गया है, तो बस क्वेश्चन यही है, लैंग्वेज वहाँ इंग्लिश है। तो समीकरण एक क्या है? समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। तो समीकरण एक में y बराबर vx तथा dy dx इक्वल टू v प्लस x dv dx बन रखने पर, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो, इसीलिए v प्लस x dv और dx v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x और vx, ठीक है ना। x स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, गेट खोल दो जरा, थोड़ा आवाज बाहर निकले, वो रिफ्लेक्ट होके, ठीक, बस ठीक। तो v स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2b, क्योंकि जब खाली कमरा बोलते हैं तो सीधा परावर्तन हो जाता है, वो यही ज़्यादा भरी होती क्लास, जगह मिल जाता है, स्पेस। देखे हुए जब पढ़ाई करते हैं तो खाली कमरा होता है, तो एक दो बार बोले तो ऐसे लगता है दोबारा तो बोल दिए। v प्लस का x dv और dx, तो x dv dx बराबर v स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस का v, तो 2v v स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2v स्क्वायर माइनस 1 माइनस के v स्क्वायर 2v x dv और dx, और नीचे बढ़े यहाँ क्या है? dv 2v v स्क्वायर प्लस 1 माइनस dx अपॉन x, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो दोनों को समाकलन करना है, ठीक। दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों, किसी के सापेक्ष नहीं, जिसके सापेक्ष करना है वो लगा है, यहाँ पहले से लगा है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ इंटीग्रेशन 2v v स्क्वायर प्लस 1 dv बराबर माइनस dx अपॉन x, ठीक। यहाँ आ जाएगा log v स्क्वायर प्लस 1 माइनस के log x, अब यहाँ क्या ले लो? log c, दोनों पर log के आ रहे हैं, इसलिए जो अचर लिए हैं वो भी log ले लो, ठीक है। तो यहाँ log v स्क्वायर प्लस 1 बराबर log c अपॉन x, कोई दिक्कत? m माइनस n लिखा, रिमूविंग log बोथ साइड, दोनों पक्षों से log हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस 1 बराबर c अपॉन x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v, अब v का मान रख देंगे
तो अब v बराबर y/x समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, तो y² x² + 1 बराबर c/, यही समीकरण का अभिष्ट हल है, दिए गए अवकल समीकरण का हल है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, इस तरीके से हम मान लिखते हैं बीएससी में। एक आध नोट तो नहीं करना है क्वेश्चन, अगर करना हो तो पॉज करके कर लो, है नहीं करना है तो अगला क्वेश्चन दे दो फिर। x for y/x y dx plus x dy equal to y sin y/x x dy minus y dx। इसको हल करना है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी होगा। दिया है क्या एग्जाम में, एक्सरसाइज में दिया होगा, दिया जरूर होगा, मिला। चलिए देखना, इधर ध्यान दें। अब साइन y/थीटा इसका क्या लिखा है, y/x लिखा है, इसका मतलब y को हम vx रखें। यहाँ भी समघाती है, ऊपर घात एक ऊपर घात नीचे घात एक, वरना आपको सर ये कैसा लिखा, तुरंत समझ जाना y/x लिखा तो y बराबर vx रखना। अगर यहाँ x/y लिखा होता तो फिर गलत, मतलब दूसरा केस लगाते हैं यहाँ। अगर कभी ऐसा इक्वेशन बनाना पड़े हमें, मान लो dx ऊपर हो जाए, सुनो, अगर dx ऊपर हो जाए, ठीक, तब वो ऐसा केस लगेगा कि अगर हमें कहीं क्वेश्चन ऐसा मिला x/y या e⁻x/y, इन्हीं ये दोनों क्वेश्चन देख के हम बता देंगे कि यहाँ ये वाला मेथड लगना है कि अभी हम y बराबर vx रख रहे थे, अब x बराबर vy रखेंगे, केवल इन दो टाइप के क्वेश्चन में। अगर नीचे y दिख रहा है, क्योंकि नीचे e⁻1/x का सूत्र जानते हो क्या, नहीं जानते ना, कि अगर हम यहाँ y का मान रख देंगे, y का बराबर vx रख देंगे तो v से x कट जाएगा, तो e⁻ क्या बचेगा 1/v, इसका थोड़ी समाकलन होता है। इसलिए ध्यान रखना, ऊपर वाले को ही रखना है, समझे। तो ये जब मिलेगा एक आध क्वेश्चन है तो बताएंगे। अभी इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें dy dx निकालना है, इसका क्या निकालना है, ठीक, तो देखो x cos y/x y plus x dy dx, इधर ध्यान से देखो, y sin y/1 x और x dy dx माइनस के y। हमने क्या किया कि यहाँ से dx कॉमन ले लिए, यहाँ से भी dx कॉमन ले लिए, दोनों को कट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। LHS से dx कॉमन ले लो या भाग दे दो, dx से दोनों तरफ भाग दे दो, भाग दोगे तो इसमें तो एक हो जाएगा ये, तो y बचा, और यहाँ इसमें एक हो जाएगा, यहाँ y बचेगा बाकी। तो अब इसका गुणा इसमें कर दो, तो y का पहले इसमें होगा तो x y cos y/x, ठीक है। अब इसका इसमें कर दो तो x² cos y/x dy और dx, इसका इसमें कर लो तो x y sin y/x और dy और dx माइनस के y² sin y/x। सही लिखा ना, कैलकुलेशन देखते जाइए, गड़बड़ तो नहीं है। dy को एक साथ रखना है, तो इनको LHS में छोड़ दो, तो x²
cos y अपॉन x, इसको इधर ले आओ, माइनस के एक्स वाई साइन y अपॉन x, ठीक है ना, और dy और ठीक, इसको उधर ले जाओ, माइनस यहाँ कॉमन ले लेना, एक्स वाई cos y अपॉन एक्स माइनस इसका भी कॉमन, तो वाई स्क्वायर साइन y बटे एक्स। देख रहे हो जितने पद हैं अकेला ये इसकी घात 2 है, इन दोनों की घात भी 2, और थीटा देखो साइन कॉस का, उनकी घात 1 1, ठीक है ना, वो अलग फलन है, ये कॉस जैसे अलग, इसको अगर फलन देखें तो अंश बाहर की घात अलग अलग बराबर है। यहाँ से क्या है डी बाई डी एक्स माइनस के क्या हो जाएगा एक्स बाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स। मिला, ये क्वेश्चन नहीं मिला किताब में, ऐसा हो नहीं सकता होगा। खैर अब ढूंढो नहीं, अभी नहीं मत ढूंढो, इतना हो गया, आया है ये 20 में आया था, ठीक है, और एनसीईआरटी में भी है, दिया होगा उसमें, दिया होगा विवेद वाले में, ठीक है ना। खैर अभी नहीं देखो, देखो तो यहाँ देखें इसमें क्या रखना है, थीटा में y ऊपर है, y बराबर x रखना है, अगर थीटा में x ऊपर होता तो x बराबर b बाई लिखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है ना, अवकल समीकरण है। तो समीकरण 1 में क्या रखना है, y बराबर bx वाह तथा dy dx बराबर b प्लस के एक्स db और dx रखने पर, ठीक है ना, रखने पर, ठीक, तो रख दो b प्लस एक्स db dx बराबर माइनस एक्स dx cos bx अपॉन एक्स b स्क्वायर और एक्स स्क्वायर साइन bx अपॉन एक्स, अपॉन में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर cos bx अपॉन एक्स, एक्स इंटू bx साइन bx अपॉन एक्स, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक, और एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी कॉमन आ गई कैंसिल, ठीक है, डिवाइड हो गया। यहाँ क्या बच रहा है माइनस बी बचा एक्स से यहाँ कैंसिल हो गया, तो cos b प्लस बी स्क्वायर साइन बी बटे cos b माइनस बी साइन बी और बी एक्स डी बी और नीचे जाए पूरा बोर्ड दिख जाएगा, आ जाएगा, तो x db और dx, तो माइनस v cos b प्लस v स्क्वायर साइन b बटे cos b माइनस का b साइन b और माइनस के इसको उधर ले गया। अब इसका लासा ले लो, और दिख रहा है क्या, ठीक, अब इसका लासा लेना है, तो x db dx इक्वल टू लासा लेंगे इसका cos b माइनस के v sin b माइनस तो यहाँ भी है, दोनों का माइनस को बाहर निकाल दो, ये माइनस ऐसा कर लेगा, ठीक है, तो b cos b प्लस b स्क्वायर
साइन बी, और इस पूरे का बी में गुणा होना है, बीच में प्लस आए तो प्लस बी कॉस बी है ना, और माइनस के बी स्क्वायर साइन बी। तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो गया, एक और एक दो हो गया, यहाँ आ गया माइनस के 2b cos b बटे cos b माइनस के b sin b x db और dx। ये तो सारा b का बचा है, इधर ले जाओ, cos b माइनस b sin b बटे b cos b, ठीक है ना, और db बराबर माइनस के 2 बटे x और dx। ठीक, अब इसको समाकलन करना है, ऐसा करो भाग दे दो अलग अलग, तो cos से cos कट जाएगा, 1 b बचेगा, माइनस b से b कटेगा, sin ये क्या आता है tan b, और ये db बराबर माइनस 2/x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग, सही लिखा ना, तो समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, यहाँ 1/b dv और tan b और dv 2 1/x dx, इसका क्या हो जाएगा log b tan का, हाँ, माइनस के log sec b, ठीक है ना। वैसे होता वो है कि माइनस log cos x होता, तो अगर माइनस हटाना है तो फिर वो लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 2 log x, अब सब लोग क्या आ रहे हैं तो log c ले लो, और नहीं लोगे तो फिर छोड़ देना, अकेला c लेके। अगर आपको लग रहा है कि हम log नहीं हटा पाएंगे तो यहाँ log नहीं लेना है, अकेला c लेके छोड़ देना, ठीक, ये सीधा, हाँ, और क्या आधे मिलेंगे, log b बटे क्या हो जाएगा sec b बराबर log x की पावर -2 प्लस log c, ठीक, तो इसको भी लिख सकते हैं log c बटे x², ठीक है ना, log हटा दो तो b अपॉन sec b बराबर c अपॉन x², ये 2 हो गया है, लास्ट में पुट करना है अपन को। नाउ पुट v इक्वल टू y अपॉन x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रख दो ब्रैकेट, क्या मिलेगा y अपॉन x बटे sec y अपॉन x c अपॉन x², ठीक है ना। चाहो तो इसको cos लिखो, पलट दो और x का गुणा इधर कर दो, ये तो x कट नहीं जाएगा, अरे y का हम b बटे x लग रहे हैं, तो यहाँ इसका गुणा इधर होगा ना, ये कट जाएगा, तो y into cos y अपॉन x बराबर c अपॉन ये रहा फाइनल आंसर, ठीक है, तो ये हो गया। कहीं दिक्कत है तो समझा, ठीक है, इसको पॉज कर दो, समझा दो।